जय हिंद। वीडियो के इस सेशन में, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब यहाँ पे एडमिशन के लिए आए तो क्या क्या लेके आना है। बहुत सारे बच्चों की क्वारीज रहती है कि सर जब हम फाइनल एडमिशन के लिए आपके पास आए तो हमें क्या क्या आइटम, क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। कुछ लोग बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब एडमिशन के लिए यहाँ पे आए तो क्या क्या लेके आना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। जब भी आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आएँ तो उससे पहले आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सीट बुक कर लें और उसमें एक टेंटेटिव डेट बता दें कि आप कब आ रहे हैं यहाँ पे। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, ओके। और जिस आपके डेट के अकॉर्डिंगली जब आप यहाँ पे आएँ, वीडियो के अलग अलग सेक्शन में आपको बैचेस शेड्यूल भी पता चल गए होंगे क्या क्या है, या नहीं तो आप देख लेना। तो आपको क्या क्या लेके आना है जब फाइनल एडमिशन के लिए आपको यहाँ आना है, तो मैं आपको उसका ब्रीफ जानकारी देता हूँ। तो वैसे हमारी वेबसाइट में भी हमने डाला हुआ है www.doondefenseacademy.com में कि आपको क्या क्या लेके आना है। फिर भी आपको इजी रहे, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको क्या क्या लेके आना है और आपको उसी के अकॉर्डिंगली आना है। मैं बात कर रहा हूँ जब आप यहाँ देहरादून में फाइनली पढ़ने के लिए आ रहे हैं तब की। आपको आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं 10th 12th के एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, उनको उनकी फ़ोटो स्टेट लेके आनी है। यस, आपको फ़ोटो कॉपी लेके आनी है, आपको उसको ओरिजिनल नहीं लेके आनी है, ओके। जो बच्चे क्लास 12th में अपेयरिंग हैं, मतलब अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है और यहाँ पे वो आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको आपके क्लास 12 का हॉल टिकट लेके आना है। समझ रहे हैं? जैसे आपने CBSE या कोई भी स्टेट बोर्ड का आपने 12th का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपके पास क्लास 12 का हॉल टिकट होगा, वो आपको लेके आना है। इससे ये प्रूफ होगा कि हाँ, आपने क्लास 12 का एग्ज़ाम दे दिया है और आप रिजल्ट की वेटिंग में हैं, ओके। तो आपको क्लास 10th और 12th के सर्टिफिकेट लाने हैं, जिसमें मार्कशीट, आपकी पासिंग सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र यदि आपका बना हुआ है तो उसकी फ़ोटोकॉपी लेके आनी है। आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे SC ST OBC, हालांकि डिफेंस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है कास्ट के वाइज, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सर्टिफिकेट है तो वो लेके आना है। मर्चेंट नेवी में वो यूज़ हो सकता है। आपको कम से कम 15 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज के, यस, आप दोबारा से सुन लें, आपको मिनिमम 15 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज के, जिसमें एक टाई के साथ आपने खींच के लेके आने हैं, आपके पास होने चाहिए। आपका वाइट शर्ट हो या कोई भी शर्ट हो, टाई के साथ एक अच्छा क्वालिटी का पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ आपके पास कम से कम 15 होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह वो लगेंगे यहाँ पे जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे, और भी जगह यूज़ हो सकते हैं, तो आपको वो लेके आने हैं। आपको एक ड्रेस, आपके नॉर्मल क्लोथिंग के अलावा आपको एक ऐसी ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस लेके आनी है जिसमें आपका ट्राउज़र, शर्ट और एक टाई हो। फिर से सुन लीजिए, एक ट्राउज़र यानी कि पैंट कोई भी कलर की, उसके मैच करती हुई शर्ट। जैसे सपोज आप अगर ब्लैक कलर की ट्राउज़र लेके आ रहे हैं, पैंट लेके आ रहे हैं, तो वाइट कलर की शर्ट लेके आ जाइए, या कुछ मिलती जुलती कलर की शर्ट लेके आ जाइए, लाइट कलर की, और एक टाई और एक फॉर्मल शूज़, यानी कि जो चमड़े का शूज़ है वो लेके आना है। वो आपको यहाँ पे चाहिए होगा जब हम आपको इंटरव्यू SSB की प्रैक्टिस कराएंगे, तब आपको वो वेयर करना है, तब आपको वो पहनना है। या कोई एजुकेशनल टूर के लिए हम जाते हैं तो वो आपको वो पहनना है। तो आपके पास एक जरूर ये ड्रेस और वेयर होना चाहिए। आपका ट्रैक सूट, PT ड्रेस, यानी कि जब आपका फिजिकल होगा उसके लिए आपके पास एक अच्छा ट्रैक सूट होना चाहिए। PT ड्रेस गर्मियों के मौसम में शॉर्ट टी-शर्ट वगैरह, और सर्दियों के मौसम में ट्रैक सूट ऐसा होना चाहिए आपके पास। एक अच्छी क्वालिटी का आपके पास स्पोर्ट्स शूज़ होना चाहिए। देखिए, फिजिकल डिफेंस में फिजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम यहाँ पे आपको फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे, तब आपके पास अगर आपके पास अच्छा स्पोर्ट्स शूज़ नहीं है तो दिक्कत आ सकती है, तो आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स शूज़ भी रखना है। एक ID प्रूफ, आपके पास एक ID प्रूफ, जैसे कि आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मेनली आधार कार्ड आपको लेके आना है। आधार कार्ड आपका ओरिजिनल भी होना चाहिए आपके पास, और फोटो स्टेट भी होना चाहिए। और दूसरे सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया वो ओरिजिनल नहीं लाने हैं, लेकिन आधार कार्ड क्योंकि ओरिजिनल रखना होता है, जो आपके पास होना चाहिए वो लाना है, और उसकी एक फ़ोटो स्टेट लेके आनी है। एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखो बेटा,
बच्चों बात यह है कि आप एक डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और अगर आप फिट नहीं हैं तो हम ऐसे देखने से नहीं बता सकते कि आप फिट हैं या नहीं हैं। लेकिन अगर आपने चेकअप करा के रखे, मान लिया आपको रिसेंटली कोई बुखार तो नहीं हुआ, कोई और दिक्कत तो नहीं आई, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, ऑपरेशन तो नहीं हुआ या कुछ और दिक्कत तो नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें तभी पता चलेगा जब आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। आप किसी भी MBBS डॉक्टर को दिखा के आने से पहले कि आप फिट हैं, एक जनरल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, उनसे सर्टिफिकेट बनवा लें कि यू आर फिट और उनको साइन लेके वो आपको लेके आना है। और 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कोचिंग फीस यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं है। हमने हमारे फीस इंफ्रास्ट्रक्चर में सब जगह हमने ये चीज़ डाली हुई है कि हमारे यहाँ फीस एक बार में ही पे होती है। देयर इज़ नो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ और प्रोसीजर हियर इन दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। आप जो भी कोर्स सेलेक्ट करते हैं, चाहे 1 साल का, 6 महीने का, 4 महीने का, व्हाटएवर, उसकी जो फीस आपने देखी है हमारी वेबसाइट में फीस डिटेल के अंदर, आपको वो एक साथ जमा करनी होगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो रजिस्ट्रेशन का वो फीस माइनस हो जाएगी, बाकी आपको वो फीस एक साथ यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट नहीं है। हाँ, और दूसरा हम चेक नहीं लेते, आउटसाइड का या कहीं का भी हम चेक नहीं लेते। आपको या तो ड्राफ्ट लेके आना है या आप अपने कार्ड से आप पे कर सकते हैं या आप कैश दे सकते हैं, बट आपका हम चेक नहीं लेंगे और इंस्टॉलमेंट में नहीं लेंगे। क्लियर? हॉस्टल फैसिलिटी के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ में आपको आइटम एज पर इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको बेड वगैरह, गद्दा वगैरह सब यहाँ मिलेगा। आपको बेडशीट, एटलीस्ट 2 बेडशीट, पिल्लो कवर आपको ओढ़ने बिछाने के लिए मौसम के अनुसार आपको यहाँ पे लेके आना है। उसके अलावा आपको जो कुशन है, जिसको गद्दा बोलते हैं, पिल्लो है, बेड है, अलमारी, लॉकर वगैरह, वो आपको सब हॉस्टल में मिलेगा। आपको वो सब नहीं लाना है, लेकिन ओढ़ने बिछाने के लिए वो लेके आना है मौसम के अनुसार, और इंस्ट्रक्शन में दिए हुए हैं आपको। और हॉस्टल की फीस, यस, हॉस्टल की फीस मंथली जमा कर सकते हैं। हॉस्टल की फीस आपको एक साथ जमा करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पर मंथ दे सकते हैं। 1 महीना का जैसे आपने एडमिशन लिया एडवांस होगा, ऐसे आगे वो आप पे कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी भी आप देख सकते हैं, प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग एनी कॉस्टली आइटम। कॉस्टली आइटम से मेरा तात्पर्य है जैसे कि गोल्ड चेन या महंगे महंगे मोबाइल, लैपटॉप महंगे महंगे, या ब्रेसलेट हो गया, वॉचेस होंगी, है ना, इस तरह के ज़्यादा कॉस्टली आइटम आप मत लेके आएँ, ये क्योंकि ये आपकी अपनी सेफ्टी है। ओके, तो आप उसको अवॉइड करें। यस, नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जैसे अगर किसी का पास लैपटॉप है नॉर्मल, मोबाइल नॉर्मल, कॉस्टली आइटम मत आप रखें, क्योंकि सेफ्टी भी उसकी देखनी है। इसलिए आपको एडवाइस करते हैं कि कॉस्टली आइटम यहाँ पे मत लेके आएँ। और वही अगेन फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट कुछ नहीं लाना है एक्सेप्ट योर ID प्रूफ। प्लीज डू नॉट ब्रिंग एनीथिंग ओरिजिनल, आइदर योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, एनी अदर सर्टिफिकेट। ओके, इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के सर्टिफिकेट हैं, जैसे NCC है, स्पोर्ट्स का है, या कुछ और अवार्ड्स हैं, उसके आप सर्टिफिकेट फोटोस्टेट ला सकते हैं। वो आप जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें आप जमा करा सकते हैं। तो ये सारी की सारी आइटम्स थे, चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे लेके आनी है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा और अब आपका बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको जब यहाँ पे दून डिफेंस एकेडमी में एडमिशन के लिए आना है तो क्या क्या लेके आना है। वंस अगेन फिर मैं बता देता हूँ, फीस आपकी एक साथ जमा होगी, इंस्टॉलमेंट नहीं है। और एडमिशन लेने से पहले आप सबको अच्छे से इंक्वायरी कर लीजिए, क्योंकि फ़ीस भी यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है, फ़ीस रिफंड नहीं होगी। ऐसा नहीं कि कल बोलने लगे मुझे आप छोड़ना है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम सब यहाँ पे हैं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। काइंडली सब्सक्राइब D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.